सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये धरती का वह भूभाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से घिरा ये जंगल हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ठीक बीचों बीच स्थित है। इसका एक तिहाई हिस्सा हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है और बाकी का लगभग दो तिहाई हिस्सा बांग्लादेश में पाया जाता है। 1987 में यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कहते हैं इसके रिजर्व में दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। लगभग 400 से ज़्यादा टाइगर्स पूरे सुंदरबंस में पाए जाते हैं। 1973 में फॉर्म किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इन्हें एक प्रोटेक्टिव स्पीशीज़ डिक्लेयर किया गया है। यहाँ के बाघ भारत के बाकी टाइगर रिजर्व्स के बाघों से अलग हैं। वो अलग इसलिए हैं क्योंकि एक तो उनका साइज़ छोटा है और दूसरी चीज़ जिनकी वजह से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि यहाँ के बाघ अधिकतर आदमखोर हैं। कुदरत की दी हुई चुनौतियों से लड़ते हुए यहाँ के लोग अक्सर जंगल के कोर एरिया में घुस जाते हैं जो कि गैर कानूनी है और बाघों के हाथ मारे जाते हैं। इसी चक्कर में जो बाघ विधवा या जिन्हें हम टाइगर विडोज भी बोलते हैं उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती। चाहे वो मधुकुश में से मधु निकालने वाला हो या एक मछुआरा या फिर लकड़ी काटने वाला, सभी जंगल में प्रवेश करने से पहले जंगल की देवी बॉन बीवी का आशीर्वाद लेके अपने घरों से निकलते हैं ताकि वो सुरक्षित वापस लौट सकें। बाघ विधवाओं को एक अपशगुन माना जाता है। लोगों का कहना है कि ये अपने पतियों के लिए एक बुरा वक्त लेके आती है जो बहुत जल्द मौत में बदल जाता है। स्वामी खेगो, जिसका मतलब हस्बैंड ईटर, ऐसे ऐसे नामों से इन्हें बुलाया जाता है। आज की कहानी सुंदरबन की उन 2000 बाघ विधवाओं के नाम जिन्होंने अपने सुहाग को टाइगर के हाथों कभी न कभी खोया था। सन 2009 साइक्लोन आइला ने पूरे विजयनगर को तहस नहस कर दिया था। अरुण मोंडल अपने परिवार का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने के लिए सुंदरबन के जंगलों में गए। वो कभी वापस नहीं आए और उनके मारे जाने की खबर उनके घर वालों तक जरूर आई। उनकी मृत्यु के बाद उनके घर की सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी नमिता मोंडल पर आ गई। अपने बच्चों और अपना पेट पालने के लिए वो भी अपनी पति के रास्ते पे उन जंगलों में मछली पकड़ने जाने लगी। उनके बच्चे बहुत छोटे थे इसलिए वो अकेले ही जंगल में जाया करती थी। जंगल में बाघ और घर में भूख के मारे जाने के डर से उन्होंने खुद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। अगले 7 साल तक वो जंगलों में जाया करती थी जब तक उन्हें एक एनजीओ ने नौकरी दी। विजयनगर पश्चिम बंगाल में इंसानों के लिए रहने के लिए सबसे खतरनाक जगह है जो सुंदरबन से जुड़ा है। यहाँ के लोग लगातार बाघों और खारे पानी के मगरमच्छों की खुराक बनते हैं। इसी के साथ सुंदरबन के बाली टापू पे 500 के करीब लोग बाघ और मगरमच्छों के हाथों मारे जा चुके हैं पिछले 15 सालों में। 40 लाख से भी ज़्यादा लोग सुंदरबन के भारत वाले हिस्से में रहते हैं जहाँ 2014 में सर्वे से पता चला था कि 80 बाघ इस एरिया में पाए जाते हैं। एक सुबह सुमित्रा और उनके पति भूपेन ने अपनी देवी बॉन बीबी की पूजा करने के बाद अपने गोसाबा गांव जो बाली टापू का हिस्सा है वहां से सुंदरबन टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। उन्होंने अपना काम शुरू ही किया होता है जब पानी में से एक बाघ छलांग मार के भूपेन को उसी की नाव से खींच के ले जाता है। उस भयानक मंजर को अपनी आंखों के सामने देखने से सुमित्रा एकदम से बेहोश हो गई। दोपहर लगभग 12 बजे के करीब कुछ मछुआरों ने सुमित्रा को बेहोश पाया और उसे अपने साथ वापस गांव ले गए। उस हादसे के बाद सुमित्रा ने कसम खा ली थी कि वो जंगल में कभी नहीं वापस जाएगी। 8 साल पहले की बात है। सुरावी रॉय जो बिधादरी नदी के किनारे अपने पति के साथ रहती थीं, जंगल के कोर एरिया में मधुकुश से मधु निकालने के लिए गई थीं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने बाघ को उनके पति को 2 हिस्सों में चीरते हुए देखा था। 6 महीने बाद उनका 16 साल का बेटा भी टाइगर के हाथों जंगल में मारा गया। उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी बेटी को एक खारे पानी की मगरमच्छ के हमले की वजह से खो दिया। इन सब हादसों के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और उन्होंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया, वापस अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। अम्फान साइक्लोन आने से पहले सुंदरबन की लोकल अथॉरिटीज ने सोरावी और उनके पड़ोसियों को स्टॉर्म शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया था। जब साइक्लोन खत्म हुआ और वो वापस अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका घर उस जगह पे था ही नहीं। एक रोज फरवरी की सुबह जब शांति देवी ने अपने पति को आखिरी बार देखा, उनके पति गोपाल दास जी अपने गांव जॉय गोपालपुर को छोड़ के अपनी नाव में सवार केकड़ों की खोज में सुंदरबन के खतरनाक जंगलों में गए। शांति देवी को आज भी याद है वो बात जो उन्होंने अपने पति से आखिरी बार बोली थी कि आप एक एक्स्ट्रा शॉल ले जाइए अपने साथ, आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है। उनके पति को गए हुए 4 दिन हो गए थे और 5वें दिन उन्हें एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है जो पुलिस का होता है। उन्हें खबर दी जाती है कि उनके पति को टाइगर ने मार दिया है। उनकी ज़िंदगी एक ही झटके में ख़त्म हो गई। उनके पति ही उनके लिए सब कुछ थे। कीर्ति दास, जिन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को बाघ के हमले की वजह से खोया, मानती हैं कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही उन्हें उनकी इन खौफनाक यादों से बाहर निकाल सकती हैं।
इनके पिताजी और भाई को टाइगर ने उन्हीं की आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने अपने पति को भी टाइगर के हाथों खो दिया। उनकी बेटी ही अब उनके जीने का सहारा रह गई थी। आज 7 साल बाद अपने पति को खोने के बाद कीर्ति आज एक कपड़ों की दुकान चलाती हैं और गांव की दूसरी बेवाओं को भी काम करना सिखाती हैं। उनका अब एक ही सपना है कि वो अपनी गुड़िया को अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करवाएं ताकि वो शहर जाके एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर सके। दोस्तों, ये तो सिर्फ 5 किस्से हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। ना जाने ऐसी कितनी और कहानियां होंगी जिनके बारे में आपको और मेरे को पता भी नहीं होगा। सुंदरबन के लोग इन बाघ विधवाओं को एक अभिशाप मानते हैं जो अपने पतियों को खा जाती हैं। अपने परिवार में अब ये अकेली हैं जो अपने बच्चों को और घर के वृद्ध लोगों का ख्याल रखती हैं। सोचिए क्या गुजरती होगी इन पे जब इन्हें समाज में दर्जा नहीं दिया जाता होगा। इन्होंने अपनी एक अलग ही बस्ती बना ली है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और काम करते हैं। अब हम इस बात पे आना चाहेंगे कि क्यों सुंदरबन के टाइगर्स इतने आदमखोर हैं। जर्मन बायोलॉजिस्ट हर्बर्ट हेंड्रिक्स ने 1971 में बांग्लादेश में सुंदरबंस का जो एरिया है वहाँ एक सर्वे किया था और वहाँ के खारे पानी की जांच की थी। जहाँ जहाँ टाइगर ने इंसानों पर हमला किया था उन्होंने उस जगह के पानी के सैंपल्स को चेक किया था और ये पाया कि हमला उस एरिया में सबसे ज़्यादा हुआ है जहाँ का पानी सबसे ज़्यादा खारा है। लगभग पूरे सुंदरबन में कहीं भी साफ पानी आपको नहीं मिलेगा। खारा पानी लिवर और किडनी डैमेज कर सकता है और इसलिए टाइगर्स को चिड़चिड़ा होने पर मजबूर भी करता है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ के टाइगर्स खुद से इंसानी गोश्त खाना सीख गए थे जो कि गंगा नदी उन्हें ला के देती थी। फराका डैम बनने से पहले गंगा नदी पूरे सुंदरबन में लाशों के ढेर लेके आया करती थी जिन्हें कलकत्ता के अलग अलग घाटों पर पूरी तरह से जलाया नहीं जाता था। इन्हीं लाशों को टाइगर खाता था और उसके मुंह में इंसानी खून पूरी तरह से लग चुका था। पर मेरा मानना है कि पहले तो साइक्लोन्स और हाई टाइड टाइगर के स्कैट मार्क्स और यूरिन मार्क्स मिटा देते हैं जो कि उनका एक तरीका होता है अपनी टेरिटरी को मार्क करने का। इसलिए इनके मिटने से टाइगर को खुद हर चीज़ फिजिकली ही बयान करनी होगी। दूसरा, यहाँ के हैबिटेट में अपने नेचुरल प्रे को पकड़ना इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि माशी स्वाम्प होने की वजह से टाइगर ठीक से शिकार नहीं कर पाता होगा, इसलिए इंसानों को अपनी खुराक बनाता है। सुंदरबन बाघ का घर है। On average, 50 metric tons of honey and 3 metric tons of wax are collected each year by locals under license from the Indian Forest Service. The habitat is traversed by many narrow tidal channels, forming small to large islands. यहाँ वही जा सकते हैं जिन्हें इन कैनाल्स और जंगल्स की नॉलेज हो। The West Bengal government claims to have trained more than 1 lakh women since 2009 in vocations such as embroidery, tailoring, fishing and beekeeping. मैं सुंदरबंस खुद 2016 में गया था और खुद वहाँ पे टापुओं पे लगे लाल झंडों को देखा था। जहाँ जहाँ लाल झंडे लगे होते हैं वहाँ वहाँ टाइगर ने इंसानों का शिकार किया है। मैंने काफ़ी सारे झंडों को मिट्टी में गड़े हुए देखा था। रात को खुद मुझे अपनी बोट पे डर लग रहा था। दुनिया में सुंदरबंस के अलावा शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे विधवाओं ने अपनी खुद की एक बस्ती बनाई होगी। इनके साथ हुई घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया। किसी तरह ये अपनी ज़िंदगियों को दोबारा एक नए सिरे से शुरू करती हैं, लेकिन हर साल सुंदरबन साइक्लोन से इफेक्ट होता है जो इनकी बाकी की बची हुई ज़िंदगी को भी तबाह कर देता है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व और NTCA इन बदनसीब औरतों के लिए कुछ करे और साथ में ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इनके जीवन के संघर्ष में अपना योगदान दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। बहुत जल्द फिर एक नई कहानी के साथ मैं वापस आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।